Hello everyone, I'm Gurvant Kaur. Today I'm here with the new chapter of class third EVS new book that is The Wonders World और ये यूनिट थर्ड गिफ्ट्स ऑफ नेचर जिसका हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 फूड वी ईट। क्योंकि ये चैप्टर नाम है फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, तो फूड के ऊपर बहुत कुछ है पढ़ाने वाला, समझाने वाला, और इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाता है कि क्लास थर्ड के लिए उसको समअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरा ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है क्योंकि क्लास थर्ड की जो न्यू बुक आई है उसमें बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन ये वीडियो कहीं पे भी नहीं है जो ये बताए कि इसमें हम क्या लेसन प्लान कर सकते हैं, बच्चों को क्या करवा सकते हैं, किस तरह से हमें ये चैप्टर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टीचर्स के लिए एक ईजी मटेरियल प्रोवाइड किया है ताकि टीचर्स इसको देख के उनका काम बहुत सारा आसान हो जाए, क्योंकि टीचर्स तो वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर जस्ट टू मेक द वर्क ईजी मैंने ये यहाँ पे एक वीडियो तैयार की है, जैसे कि पिछले 7 चैप्टर्स में की है, और उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और नेक्स्ट चैप्टर मैं कुछ दिनों में आपके पास फिर से लेकर आऊँगी। और ये उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो बच्चे किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाते या उनको कुछ टॉपिक चैप्टर छूट जाता है, उन्हें समझ नहीं आता कि हम कैसे करें। तो इस चैप्टर में लेट्स स्टार्ट। हम एक्टिविटीज़ क्या करवा सकते हैं, हम फूड चार्ट बना सकते हैं क्लास में। फूड में फ्रूट्स भी आता है, वेजिटेबल्स भी आते हैं, आप कुछ भी इस तरह का चार्ट क्लास में बना सकते हैं। फूड पार्टी कर सकते हैं क्लास में, फायरलेस कुकिंग करवा सकते हैं, हेल्दी फूड ड्रॉ करवा सकते हैं या फूड डेकोरेशन करवा सकते हैं। कलरफुल फूड बच्चों को टिफ़िन में लाने के लिए बोल सकते हैं, जिसमें ट्राई कलर फूड हो, रेनबो कलर फूड हो, कुछ भी आप ऐसा करवा सकते हैं। क्लास में सैलेड प्रिपरेशन, मॉकटेल प्रिपरेशन, उनकी डेकोरेशन करवा सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ अगर आप चाहें तो क्लास में बच्चों को इन ग्रुप्स करवा सकते हैं। अब आते हैं हम अपने लेसन प्लान पे। तो आपको पता ही है, मैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहली जो चीज़ मैं क्लास में स्टार्ट करती हूँ दैट इज़ फन एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है कि अपना फेवरेट फूड ड्रॉ कीजिए, उसका नाम बताइए और ये भी लिखिए कि वो हेल्दी फूड है या अनहेल्दी। बट मे बी बच्चे अपना फेवरेट फूड इस वजह से ना बनाएं कि वो अनहेल्दी है और वो हेल्दी प्रेफर करें। तो हम इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना भी कर सकते हैं कि ड्रॉ योर फेवरेट फूड, वो भी सफिशेंट रहेगा ताकि बच्चे अपनी चॉइसेस से इसको इंटरेस्ट लेके कर पाएँ। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1, एज यूजुअल डिफाइन होता है मेरा, जिसमें हम चैप्टर फूड बेस्ड है, तो सबसे पहले बच्चों को यही पता होना चाहिए कि फ़ूड क्या होता है। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, वो चीज़ें जो हम खाना बनाते हुए या खाना प्रोसेस करते हुए उसमें डालते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो बच्चों को फर्दर क्लास में भी हेल्प कर सकेंगी थ्रू आउट लाइफ में भी। ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं, और छप्पन भोग। छप्पन भोग एक न्यू टर्म है बच्चों के लिए जो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। छप्पन मीन्स 56। वहाँ पे बुक में बहुत बड़ा इसको डेफिनेशंस को बहुत ज़्यादा वे में लिखा हुआ है, बट हम इसको शॉर्ट में इस तरह से करवा सकते हैं और बाकी हम फिल अप ट्रू फॉल्स में कवर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए। थ्रू आउट लाइफ बच्चों को ये पता होना चाहिए, डेली लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हम हेल्दी फूड क्यों खाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर के हैं वो बुक के ही हैं, एक दो क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन ही हैं जो मैंने एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए हैं जो इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो हमें हेल्दी फूड क्यों खाना चाहिए, ये बुक का क्वेश्चन है। 3 मेन टाइप्स ऑफ फूड, ये बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन सा फूड एनर्जी देता है, कौन सा बॉडी बिल्ड करता है, कौन सा हमारी हीलिंग में काम आता है, हमें डिजीज़ से रिकवर करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू वी ईट सीजनल फूड, बुक का क्वेश्चन है। वाई डू वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, बुक का क्वेश्चन है। हाउ कैन वी टेल इफ ए फूड इज़ हेल्दी और अनहेल्दी, ये भी बुक का क्वेश्चन है। वाई डू वी नीड ए लॉट ऑफ लिक्विड डाइट इन समर्स, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसमें आप बता सकते हैं कि हमें समर्स में बहुत ज़्यादा लिक्विड क्यों लेना चाहिए, क्योंकि समर्स में हमें बहुत पसीना आता है, हम बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो बॉडी से लूज़ करते हैं, इसीलिए हमें उस वाटर लॉस को मेकअप करने के लिए लिक्विड डाइट पे रहना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, प्लेंटी ऑफ लिक्विड फूड लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डू वी कुक फूड, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू अवॉइड फूड वेस्टेज, ये बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट सम वेज टू अवॉइड फूड वेस्टेज, ये भी बुक का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 13, मेंशन सम हेल्दी फूड ईटिंग हैबिट्स, ये भी बुक का क्वेश्चन है। उसके बाद क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर फूड बेस्ड है जिसमें बहुत कुछ करवाने वाला होता है, बहुत सारी नॉलेज इनको देने के लिए होती है, तो इस चैप्टर की 2 वर्कशीट्स मैंने तैयार की हैं, जिसमें पहले में हम जो बुक के ही क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैंने पूरा समअप यहाँ पे करने की कोशिश की है। फर्स्ट वर्कशीट में राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ 3 दीज फूड ग्रुप्स, जिसमें वेजिटेबल्स में 3 एग्जाम्पल्स लिखेंगे, फ्रूट्स में 3 एग्जाम्पल लिखेंगे। इसी तरह ग्रेन्स यानी कि अनाज जो हम खाते हैं, पल्सेस दालें जो हम खाते हैं, स्पाइसेस मसाले, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हमें दूध से बनती हैं, और जंक फूड ये हम यहाँ पे लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 में इन व्हाट फॉर्म्स डू वी कुक दीज फूड्स। राइस को हम कैसे बनाते हैं, चावलों को हम खीर पुलाव जैसे टाइप में हम बनाते हैं, वैसे वीट पल्सेस पोटैटोज टोमेटोज़ अनियंस को हम कैसे बना सकते हैं। उसके बाद कुछ फूड आइटम्स लिखे आप इस बॉक्स में जो हमें प्लांट से मिलती हैं, जो हमें एनिमल से मिलती हैं, क्योंकि हमारे बेसिक सोर्स ऑफ फूड यही होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो प्लांट से क्या क्या मिलता है और एनिमल से क्या क्या मिलता है वो इस बॉक्स में हमको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि प्लांट का जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से हम एज फूड खाते हैं। जैसे लीव्स किस तरह खाते हैं, पालक होती है वो लीव्स होते हैं, कैबेज होते हैं, पत्ता गोभी वो भी लीव्स होते हैं। उसी तरह फ्रूट्स जैसे टमाटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये सब फ्रूट पार्ट होते हैं। रूट्स हम कौन कौन सी खाते हैं, जैसे रेडिश कैरेट बीटरूट टर्निप, ये सब रूट पार्ट्स होते हैं। स्टेम कौन सी खाते हैं, जैसे लोटस स्टेम हो गया, पोटैटो भी स्टेम होता है, जिंजर भी स्टेम होता है, ये हम स्टेम पार्ट खाते हैं। उसके बाद सीड्स कौन कौन से हम खाते हैं, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं, जितने भी हमारी ग्रेन्स आती हैं, सॉरी पल्सेस आते हैं, ग्रेन्स आते हैं, ये सब हम सीड्स ही खाते हैं। राइट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ। अब ये क्वेश्चन हर स्टेट का देना बहुत मुश्किल हो जाता, एक एक स्टेट का मेंशन करना, इसलिए मैंने पूरे इंडिया को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नॉर्थ इंडिया का ट्रेडिशनल फूड बताइए, साउथ इंडिया का बताइए, सिक्किम मैंने ईस्ट से ले लिया है और राजस्थान या गुजरात आप वेस्ट से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 राइट द नेम ऑफ सम फूड आइटम्स जो एक फार्मर अपने खेतों में उगाता है, यानी किस किस फूड आइटम की खेती की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है इस वर्कशीट का, जिसमें आता है कंप्लीट द टेबल। इस टेबल में आप समर के फ्रूट, समर के वेजिटेबल्स या उसके अलावा फूड आइटम्स या ड्रिंक्स, जैसे समर में सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, समर में आइसक्रीम कुल्फ़ी ये खाते हैं, शुगर कैन जूस पीते हैं, हम वो लिख सकते हैं। विंटर में हम टी लेते हैं, सूप्स लेते हैं, हलवा खाते हैं, ये आप इसमें लिख सकते हैं। विंटर फ्रूट और वेजिटेबल्स भी आप लिख सकते हैं। जो वर्कशीट नंबर 2 है दैट इज़ बेसिकली हमारा जो MCQs पार्ट हैं वो होंगे, जैसे कि फर्स्ट है टिक द राइट आंसर जो बुक पे बेस्ड है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 4 मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 5 गिव वन वर्ड फॉर। वन वर्ड में फूड आइटम्स जो हमें फ्रेश और डिलीशियस लगते हैं पर्टिकुलर सीजन में, सीजनल फूड, वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बैलेंस डाइट। नंबर 3 फूड रिलेटेड टू पर्टिकुलर कल्चर और पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, जिसको आप ट्रेडिशनल फूड या कल्चरल फूड बोलते हैं। नंबर 4 फूड विच कीप अस एक्टिव हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हेल्दी फूड। नंबर 5 द फूड विच मेक अस सिक इनएक्टिव और लेजी इफ कंज्यूम डेली, अगर हम ज़्यादा खाएं तो हमें ये बीमार करते हैं, हमें एक्टिव या लेजी, इनएक्टिव या लेजी बनाते हैं, वो होता है जंक फूड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द नेम ऑफ एनी 5 कॉमन समर ड्रिंक। ये आपका बुक में भी आपके बना हुआ है और उसमें भी मेंशन किया, आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। अब इसके बाद वर्कशीट नंबर 1 का सोल्यूशंस मैंने ये प्रोवाइड किए हैं, यहाँ से आप देखकर 1 के सोल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 के, ये आप सब यहाँ से देखकर करवा सकते हैं बच्चों को। वर्कशीट नंबर 2 के सोल्यूशंस भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपकी एक फुल लेसन प्लान है जो मुझे लगता है आप सबके लिए, जिसको देखकर आप बच्चों को इजीली पढ़ा सकते हैं, और एक अच्छा लेसन प्लान आपको प्रोवाइड किया गया है। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू। जल्द ही मैं आपके लिए लेसन नंबर 9 की वीडियो भी पोस्ट कर दूंगी और इस तरह से लेसन नंबर 12 तक मैं सारी वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।